झारखंड की राजनीति में एक नया आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के रघुवर दास जी। क्या आरोप लगा रहे हैं आप इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री पर? देखिए, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है राज्य के माननीय हेमंत सोरेन जी, इनको झारखंड की जनता ने जनता की सेवा करने के लिए इन्हें गद्दी पे बैठाया था। लेकिन जनता की सेवा के बजाय, लोक कल्याण की सेवा के बजाय स्व सेवा में लगे हुए हैं और अपने नाम पर ही इन्होंने रांची के अनगढ़ा में खदान के लिए इन्होंने ज़मीन खरीदी, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 191(9)(a) के तहत ये उल्लंघन का मामला बनता है और हमने मांग है कि इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। अब इस पर राजनीति हो रही है, ये कहा जा रहा है कि आप विपक्ष में हैं, इसलिए आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और जानबूझ के इसको तूल दे रहे हैं। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। सत्ता आती रहती है और जाती रहती है। बात है लोकतांत्रिक मूल्यों का, और जहाँ लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, लेकिन इस राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी के राज्य में परिवार के लिए, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए चलता है शासन। और इसीलिए सारे जो सरकार में काम हो रहा है सिर्फ एक परिवार के द्वारा शासन चलाई जा रही है और एक परिवार के हित के लिए काम हो रहा है। सिर्फ माननीय हेमंत सोरेन जी ही नहीं गलत नहीं किया, बल्कि इनकी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि आदिवासी क्षेत्र भी उद्योग धंधे में आए और एक जगह चिन्हित किया था। तो कोई आदिवासी को वहाँ जगह मिला नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के नाम पर 11 एकड़ में मीट प्रोसेसिंग प्लांट के नाम पर ज़मीन आवंटित कर दी और उस कंपनी में दोनों बहन हेमंत सोरेन जी की साली भी और इनकी पत्नी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो इस तरह इस शासन का इन्होंने दुरुपयोग किया और मैं मानता हूँ कि ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 188 धारा 2 के तहत ये पीसी एक्ट का ही मामला बनता है और इन्होंने आपराधिक कदाचार करने का काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने की है। चुनाव आयोग तक भी रिपोर्ट भेजी है, बाकी सारी बातें भी आपने की हैं। इस समय क्या स्थिति? नहीं, हम लोग ने माननीय राज्यपाल जी से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर सारी बात की जानकारी उनको दी और जो संविधान कहता, जो कानून कहता, उनके अनुसार काम हो। और माननीय महामहिम ने उन पत्रों को चीफ इलेक्शन कमीशन में भेजा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने यहाँ के राज्य सरकार के मुख्य सचिव को जो हम लोग ने आरोप लगाया था उस तथ्य का रिपोर्ट उन्होंने मांगा और जैसे जानकारी मिल रही कि कल राज्य सरकार के मुख्य सचिव चीफ इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भेज दी। अब हम लोग इंतज़ार में, जांच चल रही है। लेकिन मेरा ये मानना है और ये मेरी मांग भी होगी कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 191(9)(a) के तहत इन्हें महामहिम डिस्क्वालीफाई करें। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या, जो अभी पत्नी पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनका भी है वहां पर जमीन आवंटित हुई है और उसके साथ साथ अभी खदान जो आवंटित हुई है 1 एकड़ से भी कम है, कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? नहीं, उनकी पत्नी के नाम में जो अलॉट हुई है वो 11 एकड़ में है। उनके नाम पर जो खदान आवंटित हुई है स्टोन की? नहीं, देखिए, कानून कहता है कि जब मुख्यमंत्री बन गए हम तो सरकार में कोई व्यापार, कोई लीज आप नहीं कर सकते। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, इनके छोटे भ्राता भी, इनके छोटे भाई भी, बसंत सोरेन जी भी पकुड़िया में भी इसी तरह के इन्होंने खदान लिया। एक और इनका मंत्री है, पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर, वो अभी भी सरकारी व्यापार कर रहे हैं। बात 1 एकड़ और 11 एकड़ का नहीं है, बात है कानून का। और भारत सरकार का कोड ऑफ कंटेंट भी है, कोई मंत्री सरकार का व्यापार नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए पूर्व में भी है तो 2 महीने के अंदर उनको सरेंडर करना चाहिए, लेकिन उनका भी भारत ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का भी उन्होंने उल्लंघन किया है। इस समय बिजली के संकट से भी झारखंड जूझ रहा है। आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी ग्रिड लगवाई थी, कैसे देखते हैं स्थिति? देखिए, सरकार के पास कोई विजन नहीं है। 2019 में भी इसी तरह की बिजली संकट, जिस तरह अभी राज्य में लोग हाहाकार कर रहे हैं,
शहर में 7 से 6 घंटा बिजली और गांव में 4 से 5 घंटा बिजली, ये स्थिति पूरे राज्य में है। जब हमारी सरकार थी तो झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा देश भर में उत्पादन होता है, लेकिन हम अंधेरे में थे और इसको ध्यान में रखकर हम लोग ने पावर प्लांट यहाँ बनाने का काम शुरू किया। और जो बरसों से 10 बरसों से जो टंडवा में जो पावर प्लांट था, यूपी की सरकार के कारण वो काम बंद था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद 2014 में शुरुआत की थी और लगभग कंप्लीट हो गया, उससे 800 मेगावाट बिजली। लेकिन 2 साल हो गए, वहाँ पावर प्लांट बन के तैयार है, सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस राज्य सरकार के द्वारा नहीं मिलने के कारण 800 मेगावाट से झारखंड की जनता वंचित है। उसी तरह पतरातू में भी हम लोग TVNL के साथ और NTPC के जॉइंट वेंचर में 2024 तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन और फेज वाइज था, तो 2022 में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन था। लेकिन ये सरकार उसमें भी कोई ध्यान नहीं देने के कारण हमें बिजली नहीं मिल पा रही है। राज्य में टोटल आज बिजली की खपत है 1600-1700 मेगावाट और जो वर्तमान में राज्य में स्थिति है 1060 अपना स्टेट का और सेंट्रल पूल से बिजली लेकर, तो 600-700 मेगावाट बिजली की खपत है। इस सरकार की कोई भी गर्मी को ध्यान में रखकर, जब 2019 में भी इस तरह की संकट था, तो एडवांस प्लानिंग बनाना चाहिए कि जब हमारे पास बिजली शॉर्टेज है तो हमें PPA परचेज करना चाहिए था अदर कंपनियों से, लेकिन ये सरकार उसमें नाकाम रहे, जिसके कारण आज जनता हाहाकार बिजली में तड़प रही है। मुख्यमंत्री ने जो आवेदन दिया है जमीन यानी स्टोन क्वेरी के लिए, उसमें अपना नाम और अपना पता, पुराना पैतृक पता लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री आवास नहीं लिखा है। किस तरह से कागज पूरे अप्रूव हुए हैं, उस पूरी प्रक्रिया को कैसे नहीं, देखिए सारी पेपर हम लोग ने महामहिम को दे दिए। अब इस मामले में जांच चल रही है और मैं जांच के समय मुझे कहना उचित नहीं लगता। जांच हो रही है और निश्चित रूप से जो तथ्य हम लोग ने दिए हैं वो एकदम सही तथ्य है, क्योंकि सारे कागज पत्र हम लोग RTI के माध्यम से निकाल कर ही दिए हैं। तो मुझे पूर्ण भरोसा है जो कागजात हैं के अनुसार इन पर डिसक्वालीफाई का मामला बनता है और सुनवाई भी हो रही है, लेकिन इंतजार है नतीजे का। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और चंदन सिन्हा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, रांची, झारखंड, ABP न्यूज।